स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग क्लास 9 का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझने से पहले हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझना होगा। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो 2x माइनस 3 है, ये लीनियर एक्सप्रेशन है। और ये लीनियर एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि इस पे वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। जब इस आप लीनियर एक्सप्रेशन को 0 से इक्वेट कर दिए तो ये क्या बन गया? अब ये लीनियर इक्वेशन बन गया। क्लियर है? तो हम लोग लिख सकते हैं कि यह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और वो वेरिएबल क्या है? x है। क्लियर है? अब एक और एग्जांपल लेने जा रहे हैं हम लोग। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 2, नहीं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अगर ये पूछा जाए और पूछा जाए कि एक किस तरह का इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन, सॉरी यहाँ पे 2x स्क्वायर, अगर तुमसे पूछा जाए ऐसा इक्वेशन हमने दे दिया, इक्वेशन रहेगा तो आपको एक इक्वल टू साइन रहेगा, LHS और RHS के बीच में एक इक्वल टू साइन रहेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि अच्छा इक्वेशन है। ध्यान से देखें, अगर ए मैंने दे दिया पूरा इक्वेशन और मैं पूछ रहा हूं कि इसका नेचर क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। अगर पूछा जाए कि ये जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, No, sir. इज दिस अ लीनियर इक्वेशन? No. तो आंसर क्या होगा तुम लोग का? No. Quadratic है. Yes, sir. स्वरूप Yes, sir. स्वरूप ने बोला कि नहीं है सर, लीनियर इक्वेशन नहीं है। मैं बोलूंगा ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि ये जो 2x स्क्वायर है 2x स्क्वायर है, कैंसल आउट हो जाएगा। मतलब आपको सिंप्लीफिकेशन के बाद, आप जब भी आपको चेक करना है कि लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, तो आप एक साइड को 0 बना दो और 0 बना के सारे टर्म को एक साइड ले आओ और उसके बाद डिसाइड करो कि वो लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूं, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, सारे टर्म को एक साइड ले आओ। ये इधर आएगा तो माइनस 2x स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस x, माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप सिंप्लीफाई कर लो, राइट हैंड साइड को 0 बना दो और आप सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको डिसीजन लेना है कि लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। अब सिंप्लीफाई करने के बाद, राइट हैंड साइड को 0 बनाने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि x माइनस 1 हो गया, मतलब वेरिएबल पे पावर 1 हो गया, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है, इन वन वेरिएबल है, और वो वेरिएबल क्या है? वो वेरिएबल है x। क्लियर है? मतलब आपको ऐसा नहीं देखना है कि हाँ सर, एक बात बताओ सर, ये 2x स्क्वायर है, हमें हरी में डिसीजन नहीं लेना है। हमें सबसे पहले एक साइड लाना है, राइट हैंड साइड को 0 बनाना है, और एक साइड लाकर तब हमें सिंप्लीफिकेशन के बाद चेक करना है कि वो लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। क्लियर है? मतलब लीनियर इक्वेशन जब एक वेरिएबल का होगा तो ax प्लस बी के फॉर्म में होगा, ax प्लस बी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है? जहां पे a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 हो जाएगा तो x वाला टर्म गायब हो जाएगा, इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। तो x प्लस बी इक्वल टू 0 होगा, वो होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है यहाँ पे।
ठीक है, तो हमें सिंप्लीफाई करके देखना है। मान लो ऐसा है 2x माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2। पूछा जा रहा है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ लीनियर है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो लीनियर है ही, बट सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक साइड ले आओ। आपको गलती होने से बचना है तो आप एक साइड सबको ले आओ, उसके बाद आप डिसीजन लो। माइनस एक्स प्लस 2 तो क्या होगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन है। क्लियर है, ये भी लीनियर इक्वेशन है और ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या मतलब है। मतलब अगर आप सिंप्लीफाई कर लेते हो, सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर आपका दो वेरिएबल बचता है और दोनों वेरिएबल पे अगर वन पावर है तो वो इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे, देन उस इक्वेशन को बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मतलब इसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व होना चाहिए, वैसा इक्वेशन जो दो वेरिएबल कंटेन करता हो और दोनों वेरिएबल पे जो पावर आएगा वो वन होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे। अगर पावर वेरिएबल पे वन है, अगर सारे वेरिएबल देखा मैंने सारे वेरिएबल पे पावर वन है तो उसे लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है, टू वेरिएबल है, तो उसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे और ध्यान से देखें। 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। तुम बोलोगे हाँ सर है, इस पे वन है, इस पे वन है। नहीं है ना, ये लीनियर इक्वेशन है, बट इसमें Yes, दो sir. वेरिएबल है। तो ये क्या है, Linear equation in two variable. ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। और वो वेरिएबल क्या है, एक्स एंड वाई है। क्लियर है। Yes, sir. इतना ठीक है, इतना लिखो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मतलब आपको सिंप्लीफाई करने के बाद डिसीजन लेना है, बस मैं यही बोलना चाहता हूं। आपको सिंप्लीफाई करने के बाद डिसीजन लेना है, आपको सिंप्लीफाई करने के बाद ही डिसीजन लेना है। Sir, done. You can erase it. ओके ओके, सभी को समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सॉल्यूशन का क्या मतलब है और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सॉल्यूशन का क्या मतलब है, हम लोग धीरे धीरे समझते हैं। अगर मैं बोल दूं वन वेरिएबल से हम लोग टू वेरिएबल को रिलेट करेंगे, ध्यान से देखें। अगर मैं बोल दूं सॉल्व x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसका बोलने का मतलब क्या है। इस इक्वेशन को लेमन लैंग्वेज में कैसे पढ़ेंगे, इसे ऐसे पढ़ेंगे, आप x का एक वैल्यू बताओ, आप एक ऐसा नंबर बताओ जिसमें से आप 3 सब्ट्रैक्ट करो तो 0 आ जाए। आप क्या बोलोगे, तो आंसर तुम क्या बोलोगे, 3 ही ले लो। मतलब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, -3 को दूसरे 3 साइड ले minus जाएंगे, 3 घर जाके ये क्या आ पॉजिटिव जाएगा, हो 3 को जाता है। तो पॉजिटिव होकर 3 आ जाएगा। मतलब हमें अगर अब किसी ने ऐसा दे दिया 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2, मतलब मुझे x का ऐसा वैल्यू बताना है जिससे LHS RHS बराबर हो जाए, या बेटर क्या है, आप सभी को एक साइड ले आओ। हम लोग क्या करते हैं जनरली ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, x को x के साथ मतलब एक साइड और बिना x वाला टर्म को दूसरे साइड। जब लीनियर इक्वेशन इन पता है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो हम लोग जो वेरिएबल है उसको एक साइड और बिना x और y वाला टर्म, बिना वेरिएबल वाला टर्म दूसरे साइड। यहां से x क्या आ जाता है, -3। मतलब सॉल्यूशन का मतलब ही होता है कि आपको x का ऐसा वैल्यू ढूंढना है जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सॉल्यूशन ढूंढने का मतलब होता है कि ऐसा x एंड y, आप ऐसा x ढूंढो जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। जैसे मैंने दे दिया 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो किसी ने बोला सर x -3 आएगा, तो -3 रखोगे तो क्या आ जाएगा, -6 प्लस 1 मतलब -5,
और RHS भी क्या आएगा, -3 -2 -5। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब हुआ कि आपको एक ऐसा x का वैल्यू बताना है जिससे LHS और RHS इक्वल हो जाए, मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब हम लोग आते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन का मतलब क्या है। हम लोग आते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जिसने समझ गए समझो ये चैप्टर बहुत इजी हो गया। जैसे अभी हमने इंट्रोड्यूस किया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है क्या, कैसा दिखने में होगा, तो भूमि ने शायद बोला बहुत अच्छा दिखने में होगा। सही बात है, ax + by + c = 0 इस तरह का दिखेगा मुझे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो समझने जा रहे हैं वो है कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्या मतलब है। हमने इसे एक वेरिएबल के सॉल्यूशन से ए जो हमने पढ़ा उसको क्या पढ़ा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ा। ये सब जो हमने पढ़ा अभी, ये सब जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा हमने, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। मतलब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का सॉल्यूशन का मतलब है कि आपको एक ऐसा x ढूंढना है जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब उस x के वैल्यू के लिए LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाए, उस x के वैल्यू को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। अब आ जाओ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का क्या मतलब है। ध्यान से, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या है। जैसे सर, मैं एक जिसमें- इक्वेशन तुम्हें देता हूं, हाँ एक मैं इक्वेशन देता हूं x + y = 5 और मैं बोलूं इसके सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, ऐसा x और y बताओ जिसको ऐड करो तो 5 आ जाए। इसका मतलब होगा 3 सॉल्यूशन ऑफ सच वैल्यू ऑफ x, सच वैल्यू और वैल्यूज बहुत सारे वैल्यू मिल सकता है, सच वैल्यूज ऑफ x एंड y which satisfy the given equation। अब मैं तुमसे पूछूं कि x + y = 5 है, आप ऐसा x एंड y मुझे बताओ जिसे आप ऐड करो तो 5 आ जाए। तो मैं सब एक एक करके एक एक वैल्यू सब बताओ। पहले कोई बताओ क्या वैल्यू लूं x और y का। सर 4 and 1। किसी ने बोला 4 and 1, और कोई वैल्यू, सर किसी 3 ने and बोला 2। सर x4 ले लो, 3 and 2 सर और 5 बताओ and 0। डिफरेंट 5 and 0। 5 and 0 सर। 5 and 0 किसी ने, और सर -3 और + बताओ। 8 1। सर -6 और 1। -3 + 8 सर -1 + 6, -6 और 1 से कैसे होगा, -1 + 6 से होगा ना, 6 - 1। मतलब इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि अरे जब हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ रहे थे तो मुझे x का एक ही वैल्यू मिलता था, x - 3 = 0, तो x का वैल्यू 3। लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में देखो इनफाइनाइट नंबर आ रहा है, जैसा हर एक तरीके के लोग अपने हिसाब से आंसर कर रहे हैं। कोई बोला सर x4 y1, किसी ने बोला नहीं सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं x1 y4, a x है a y है। किसी ने बोला सर 2 3, किसी ने बोला सर 10 - 5। मतलब आप x एंड y बताते बताते बुढ़े हो जाओगे तभी x एंड y खत्म नहीं होगा। इतना समझ में सबको आ रहा है। मतलब जब लीनियर sir. इक्वेशन इन 2 सर बात वेरिएबल्स, तो सही है। हाँ बात तो सही है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जब हम लोग देख रहे हैं उसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसा x एंड y बताओ जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हर एक बच्चे अपने हिसाब से इतने सारे वैल्यू अभी तुम लोग गिना दिए, तुम लोग इतने वैल्यू हमें बता दिए। अगर तुम सोचो पूरा इंडिया के बच्चे बताने लगे तो क्या होगा फिर। सर आप थक जाएंगे सब लिखते कोई बोले लिखते। मैं थक जाऊंगा, मैं
किसी ने बोला सर 1,05,000 और y रख लो 1 लाख, तब भी आ जाएगा 5। इसका मतलब है कि इसमें हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब है कि जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा तो नंबर ऑफ जो सॉल्यूशन मिलेगा, अगर लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, लीनियर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा तो आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो सॉल्यूशन मिलेगा, नंबर ऑफ जो एक्स वाई का सॉल्यूशन मिलेगा ऑर्डर पेयर का, वो इनफाइनाइट मिलेगा। मतलब आप बोलते बोलते थक जाओगे, आप बोलते बोलते दूसरे लोक में पहुंच जाओगे, बट एक्स एंड वाई का वैल्यू खत्म नहीं होगा। ठीक है, मतलब इतना इनफाइनाइट, आप बुढ़े हो जाओगे, ऐसा बोलने का मतलब है। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो आप एक्स एंड वाई का जैसे लोग वैसे वैल्यू बताएंगे अपने मन से। किसी ने 1 करोड़ 5 माइनस 1 करोड़, ऐसे 1 करोड़ माइनस 1 करोड़। फिर किसी बोल सकता है सर 100, एक्स 100 वाई माइनस 95। कोई बोलता है सर एक्स 70 वाई क्या 60 माइनस 65। ऐसे ऐसे करके बोलते जा रहे हैं हम, जो मन में आया बोलते जा रहे हैं। इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा आपको इनफाइनाइट मिलेगा, आपको गिनते रहो। क्लियर है? अब हम लोग इसी चीज पे क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इतना सभी को समझ में आ गया होगा? यस सर, क्लियर है। यस सर। यस सर। क्लियर है? तो हम लोग कुछ इस पे क्वेश्चन करेंगे अभी। स्टार्ट करें क्वेश्चन? यस सर। यस सर। यस सर। चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। देखते हैं इस बार क्वेश्चन कौन कर देता है क्वेश्चन। ठीक है, हर एक चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन है, इफ x equal to -1 comma y equal to 2 is a solution of the equation 3x plus 4y equal to k, then find the value of k। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। सर कंप्लीटेड। कंप्लीटेड? इतने सर जल्दी? कंप्लीटेड। सर हो गया। क्या बात है, सर क्या 5। बात है, क्या बात सर सर 5। सर 5। सर 5। है। ओके, सर 5। सबको 5 आ गया, क्या बात है, सबका 5 आ गया, बहुत अच्छे। अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन में। क्या ऐसा क्या क्वेश्चन में दे दिया कि इतना जल्दी हो गया? देखो, इफ x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन बोला है। हमें पता है कि 3x plus 4y इक्वल टू k का k कोई वैल्यू है। अगर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। इसलिए क्वेश्चन में बता दें कि एक सॉल्यूशन है ऐसा। हालांकि इसका सॉल्यूशन कितने मिलने वाला है? इनफाइनाइट मिलने वाला है। बट इसलिए क्वेश्चन में बता दिया है आपको कि एक सॉल्यूशन है एक, इसलिए दिस इज ए सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। ऐसे मिलना मुझे कितना है? इनफाइनाइट। मतलब कोई भी सॉल्यूशन होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। सॉल्यूशन का मतलब ही होता है कि वैसा एक्स एंड वाई जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे।
सेटिस्फाई करे मतलब आप इसमें वैल्यू रखो तो LHS RHS बराबर हो जाना चाहिए। मतलब 3 into 1 3 into -1 plus 4 into 2 equal to K. So -3 plus 8 equal to K. K equal to 5. यही हमारा आंसर होगा। सॉल्यूशन का मतलब है it will satisfy the given equation. It will satisfy the given equation. और satisfy करने का मतलब है if we put that value of x and y LHS equal to RHS. If we put that value of x and y in given equation, LHS will be equal to RHS. ठीक है? Yes, sir. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए क्या? Yes, sir. सर एक Yes, मिनट, एक चलो, सर ये चलो। जो लास्ट में आपने लिखवाया थोड़ा वो नोट कर। हाँ लिख लो अच्छे से लिख लो। सेटिस्फाई करने का मतलब मैंने समझाया है। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि आप उसको x और y का वैल्यू रखोगे तो LHS और RHS बराबर हो जाएगा। सेटिस्फाई का सिर्फ यही मतलब होता है। Sir, done, you can raise it. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इस बार कौन क्वेश्चन को जल्दी करके दिखाता है? क्वेश्चन है इफ x इक्वल टू 2k minus 1 and y equal to k is a solution of three x minus 5y minus 7 equal to 0, then find k. Sir, completed. A is equal to 10. Sir, completed. Sir, हो गया। completed. What's the answer? Sir, 10. 10. Sir, 10. The answer is 10. 10 Yes, sir. सबका आ गया? Yes, sir. सबका आ गया आंसर? बहुत अच्छा है। k का वैल्यू 10। फिर से मेरा वही बोलने का मतलब है, हालांकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए क्वेश्चन में बोल दिया कि एक ऐसा सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन है मतलब सेटिस्फाई करेगा। क्या होगा? 3 into 2k minus 1, मतलब x की जगह पे 2k minus 1 रखेंगे और y की जगह पे k रखेंगे, क्या हो जाएगा? 6k minus 3 minus 5k minus 7 equal to 0। तो k यहाँ दोनों सेम साइन है, ऐड हो जाएगा, k minus 10 equal to 0, so k equal to 10।
ठीक है, अगला Yes, क्वेश्चन sir. और अगले क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया जाए। Yes, sir. Yes, So no sir. problem. So not any problem at all. ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दिया जाए और थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम दिया जाएगा इस बार। हम लोग बहुत इजीली कर दे रहे हो क्वेश्चन, नहीं इसीलिए। चलो अगला क्वेश्चन है, क्या डिफिकल्ट बट दे रहा हूँ, देखता हूँ तुम लोग कर पा रहे हो कि नहीं। ध्यान से देखें, इफ x equal to 1 and y equal to 6 is a solution of the equation 8x minus ay plus a square equal to 0, find the value of a। ट्राई करें इस क्वेश्चन को। सर हो गया। What's the answer? सर a is equals to 8/7। सर आंसर 4 और 2 है। सर हो गया। 4 और 2। Sir, answer 2 or 4? 2 और 4 है सर आंसर। 2 और 4 है सर। और सभी बच्चे ट्राई करें, देखते हैं किसका सही होता है। सबका हो गया? यस सर। ध्यान से देखें, ये क्या बोला जा रहा है, फिर से मैं सेम बात रिपीट करूंगा। ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया हुआ है, अ सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन दिया हुआ है, मतलब सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की जगह पे 1 रखेंगे, y की जगह पे 6 रखेंगे। 8 इंटू 1 माइनस a इंटू वाई, वाई क्या है 6 है, स्क्वायर इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग फैक्टराइज करेंगे। Sir, split the middle term. इक्वेशन को, जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो हम लोग उसे फैक्टराइज करते हैं। और भी तरीका है, जैसे एक फॉर्मूला मेथड से भी क्वाड्रेटिक को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी के लिए इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। और फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। फैक्टराइज करने के लिए हम लोग जो करने जा रहे हैं
फैक्टराइज करने के लिए जो हम लोग कॉन्सेप्ट लगाने जा रहे हैं वो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और उसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तुम लोग बोले नहीं कि सर बचपन क्या लास्ट ईयर तो पढ़ा था, बचपन कहाँ हो गया? तो मैं सोचा था कोई बोलेगा, कोई नहीं बोला, कोई बात नहीं। सर मैंने बोला था ना पिछली मिडिल बार। टर्म, हाँ। तो ए स्क्वायर, अब हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट कैसे होता है, कैसे हम लोग स्प्लिट करते हैं? हम लोग क्या करते हैं कि डिक्रीजिंग पावर में पहले लिख देते हैं 2 1, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, फिर कांस्टेंट आ गया। हम लोग लास्ट कांस्टेंट करते हैं तो 1 into 8 क्या हो गया? 8 के इक्वल हो गया। अब मिडिल टर्म जो है वो -6 है और -6 को आपको दो पार्ट में 4 2 आपको -6 को दो पार्ट में आपको स्प्लिट करना है कि आप मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाए। सर -4 और -2। हाँ, अब दो नंबर है, मल्टीप्लाई करने पे प्लस आना चाहिए, इसका मतलब दोनों नंबर सेम साइन का होगा। दोनों नंबर सेम साइन का होगा इसका मतलब दोनों नंबर प्लस होगा या दोनों नंबर माइनस होगा। बट ओवरऑल -6 आना है मतलब दोनों नंबर प्लस साइन वाला नहीं है, दोनों नंबर माइनस साइन वाला है। अब दोनों नंबर सेम साइन 4 का and होगा 2 मतलब दोनों नंबर सर -4 -2। -6, हाँ, दोनों नंबर को दोनों सेम साइन का तो ऐड होगा ना। तो देखो इसे कैसे करते हैं। 8 को फैक्टराइज करना स्टार्ट करो। 1 into 8, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 8 1 + 1 9 आ जाएगा। 2 into 4 किया तो ऐड करके 6 आ रहा, मतलब यही हमारे लिए राइट है, सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पे ऐड कर रहे थे तो 9 आ गया था। तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसे? ए स्क्वायर और 6a को स्प्लिट करेंगे 2 और 4 में, बट साइन होगा दोनों का माइनस, -2a -4a + 8 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से a कॉमन लेंगे, a -2, और यहां से a -2 लाने के लिए हम लोगों को -4 कॉमन लेना होगा। तो क्या हो जाएगा, a -4 × a -2 = 0। अब यहाँ पे फिर से एक दिमाग लगाना है। वो क्या दिमाग लगाना है? समझे चीजों को। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान से मैं तुमसे पूछूंगा, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई होने के बाद 0 आ रहा है, कब पॉसिबल है? दो नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहा है, एक a -4 एक नंबर है आपके पास और एक आपके पास a -2 एक नंबर है। दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है। इसका मतलब आप क्या समझते हो, क्या कंक्लूड कर सकते हो इस चीज से? बता सकते हो? तो बता सकते हो कि दो नंबर मल्टीप्लाई होके 0 आ रहा है, इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? So what you want to sing? I can't understand. Okay, I am saying if there is two numbers, suppose one number is A and second number is B. अगर दोनों नंबर का प्रोडक्ट इज 0, देन व्हाट विल बी द कंक्लूजन? क्या होगा कंक्लूजन? दो नंबर मल्टीप्लाई होके 0 आ रहा है, इससे आप क्या कंक्लूड, और श्योर आप क्या बोल सकते हो इस चीज से? A और B is 0. आप सर कोई एक नंबर 0 है। कम से कम हो सकता है दोनों 0, हमको नहीं पता, बट हम इतना जरूर कंक्लूड कर सकते हैं मैथ्स के स्टूडेंट की तरह कि अगर 0 प्रोडक्ट आ रहा है मतलब पक्का से पक्का एटलीस्ट वन नंबर विल बी 0। या तो A 0 होगा, या तो B 0 होगा, या तो दोनों 0 होगा। एक कंक्लूड हम कर सकते हैं, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट इज 0, इट मीन्स एटलीस्ट वन नंबर इज 0। एटलीस्ट, चाहे इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, नहीं एटलीस्ट वन ही ठीक है। एटलीस्ट वन नंबर 1 ए या बी में से कोई 0 होगा। एटलीस्ट वन, हो सकता है दोनों 0 हो, एट ए टाइम दोनों 0 हो। आप समझो,
दोनों जीरो होगा तब भी प्रोडक्ट जीरो होगा। अगर दोनों में से कोई जीरो नहीं हुआ तो कभी प्रोडक्ट जीरो आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। No, sir. इसीलिए पक्का से पक्का आपको बोलना पड़ेगा कि फॉर श्योर एटलीस्ट वन नंबर जीरो होगा, कम से कम एक नंबर को जीरो होना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं या तो ए जीरो या तो ए जीरो, इसलिए जीरो करते हैं। इसका मतलब है या तो ए -4 जीरो होगा या तो ए -2 जीरो होगा, ए इक्वल टू 4 या तो ए इक्वल टू 2। समझ में आ गया? दोनों एट ए टाइम जीरो नहीं होगा ना। ए जब जीरो होगा तो ए जीरो नहीं होगा, ए जीरो होगा तो ए जीरो नहीं होगा। क्लियर है? या तो ए 2 होगा, आंसर होगा 2,4। सभी को समझ में आ गया? यहाँ से क्या क्या सीखने वाली बात है? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखना है यहाँ पे फैक्टराइज, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मैं बार बार ये लेआउट बताता हूँ और आप लोग भी इस लेआउट को फॉलो करें, कभी भी गलत नहीं होगा। आप लोग भी इस लेआउट को फॉलो करें, कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। Yes, sir. Sir, done. Yes, sir. Next question. Next question. ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है if x equal to k square and y equal to k is the solution of the equation x minus 5y plus 6 equal to 0. Find the value of k. ट्राई करें इस क्वेश्चन को। सर आंसर 3 and 2 है। ओके, देखते हैं, लेट्स सी। सो मेरा भी 2 and 3 आ रहा है। ओके, देखते हैं कोई ना कोई तो। Yes, sir. 2 और 3 आ रहा है। 2 और 3 तुम्हारा भी? Yes, sir. सब बच्चे ट्राई करें। Sir, answer is equal to 3 and 2. Sir, same.
ओके, हो गया, सबका हो गया? Yes, sir. ओके, फिर से दिया हुआ ए सॉल्यूशन मतलब सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तो एक स्टेप पे क्या रखेंगे, के स्क्वायर, बाई जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, के। अब हमारा फिर से यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिखने सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हमें क्या करना होता है, फैक्टराइज Splitting करना the होता है, middle term. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, राइट। अब हमें डिक्रीजिंग पावर में लिख दिया, उसके बाद एक यहाँ और यहाँ वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया, 1 into 6 6 आ गया। उसके बाद -5 को स्प्लिट करना होता है, -5 को स्प्लिट करना होता है, -5 को 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, मतलब दोनों +6 आने का मतलब है दोनों नंबर फिर से सेम साइन का, तभी तो मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, अगर डिफरेंट साइन का होगा तो मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव आएगा, माइनस माइनस। अब दोनों नंबर प्लस होगा तो यहाँ पे साइन प्लस आना चाहिए था, इसका मतलब है दोनों नंबर माइनस है, मतलब दोनों नंबर सेम साइन का है, इसका मतलब ऐड होके 5 आना चाहिए, और ऐड होके 5 आने के लिए हम लोग 6 यहाँ पे खेलेंगे, 1 into 6 ऐड होके यहाँ पे क्या रहा है, 7, गलत, ये नहीं होगा। 2 into 3 ऐड होके Yes, क्या sir. रहा है, 5, ये सही होगा। क्या लिखेंगे हम लोग, के स्क्वायर -2k -3k + 6 = 0, के कॉमन लेंगे, k -2 माइनस, यहाँ पे k -2 लाने के लिए -3 कॉमन लेना होगा, तो k -2 इंटू k -3 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट 1 कोई 0 होगा, या तो ये 0, बट दोनों डिफरेंट नंबर है दिख रहा है, दोनों 0 0 नहीं हो सकता, या तो k -2 0 होगा, या तो k -3 0 होगा, तो k या तो 2 होगा या तो k 3 होगा, आंसर क्या होगा, k सर सेम था। 2, 3। Yes, sir. बहुत अच्छे, मतलब इस क्लास के बच्चों को पढ़ाने में मजा तो आता है, ये बात तो है, इस क्लास के बच्चों को पढ़ाने में मजा तो आता है। सर डन। डन, ओके। Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करते हैं पूरा डिटेल में, तो ज्यादा बेटर यस होगा। सर, यस सर। Yes. नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, एक नया टॉपिक है, तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें, और वहीं से हम Yes, लोग sir. पूरा एंड करेंगे। Yes, नेक्स्ट sir. क्लास, Yes, sir. ठीक है। Yes, नेक्स्ट sir. क्लास कब है तुम लोग का, So Sir, Wednesday को. So Wednesday. ओके, तो हम लोग वेडनेसडे को ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, क्लियर है, ओके, Yes, sir. ठीक है, तो आज के लिए Yes, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. थैंक यू सो मच, Thank you, sir. थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको न्यू लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग अस।